हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फन विद मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे। चुंबक के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। तो चलिए बढ़ते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और आज इस पे कुछ करते हैं प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पर पुट ऑन करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि unlike poles of two magnet dash each other whereas like pole dash each other। मतलब क्या करते हैं unlike pole? तो unlike का मतलब होता है opposite poles। opposite pole का मतलब हो गया अलग अलग ध्रुव हमारे पास हो गए, है ना। opposite pole को हम क्या बोलेंगे? अलग अलग ध्रुव हम लोग बोलेंगे। तो जब unlike pole होते हैं, जैसे एक नॉर्थ और एक साउथ, तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, यानी कि आकर्षित करता है ना। सो लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वेयर एज लाइक पोल, यानी कि जो लाइक होता है, लाइक मतलब समान ध्रुव होता है, तो ये एक दूसरे को रेपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं दूर दूर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर खींचे चले आते हैं, चुंबक से आकर्षित होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ, ये वह पदार्थ है जो चुंबक की तरफ खींचे चले आते हैं, यानी कि चुंबक से आकर्षित होते हैं। द निडल ऑफ मैग्नेट कंपास रेस्ट अलोंग डैश डायरेक्शन। अगर आप एक चुंबक को लटका देंगे छत से, तो वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से अपने आप को अलाइन करेगा, यानी कि वो नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अपने आप को लगाएगा। तो वी कैन से दैट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से अपने आप को क्या करता है? अलाइन करता है। नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेट हैज ऑलवेज। तो मैग्नेट जो है हमेशा इसके पास कितने पोल होंगे? टू पोल्स होंगे। बिना दो पोल के चुंबक बन ही नहीं सकता, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव होगा ही होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा ही होगा। बिना उत्तरी और बिना दक्षिणी ध्रुव के कभी भी हमारा मैग्नेट नहीं बनता। ठीक है, याद रखना, मैग्नेट बनाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि देयर शुड बी टू पोल्स। चलिए, तो फटाफट नोट डाउन करेंगे इसे एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन किए। तो 4 क्वेश्चन में यहाँ पर मैग्नेट की काफी प्रॉपर्टी हमने जानी कि जब भी हमारे पास अपोजिट पोल्स होंगे, यानी कि अलग अलग ध्रुव होंगे, जैसे कि एक नॉर्थ और एक साउथ, तो नॉर्थ और साउथ जो ध्रुव होता है वो एक दूसरे को हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, हमेशा आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो जैसे नॉर्थ पोल होगा और एक तरफ साउथ रखोगे और आपको पता नहीं लगेगा कि मैग्नेट का कौन सा पोल आपके पास है। अगर वो अट्रैक्ट करे तो समझ जाना आपके पास या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा, और उधर की तरफ या तो साउथ होगा या नॉर्थ। जस्ट अट्रैक्शन से पता लग जाएगा हमें कि कौन सा पोल किस तरफ होगा। बेसिकली नॉर्थ और साउथ हमें पता लग जाएगा। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं, अगर सेम सेम पोल रखे हुए हैं, यानी कि ध्रुव दोनों समान है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव हम रख दें या दक्षिणी ध्रुव हम रख दें, तो उत्तरी ध्रुव आपस में क्या कर देगा? प्रतिकाशित कर देगा, एक दूसरे को रेपल कर देगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं दक्षिणी ध्रुव की, तो ये भी एक दूसरे को रेपल कर देते हैं, यानी कि साउथ साउथ भी एक दूसरे को रेपल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, तो छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कोई भी ऐसा तत्व अगर है जो चुंबक से चिपक रहा है, चाहे वो लोहा है, तो लोहा जैसे कि आपको पता है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। तो अगर वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये याद रख लेना है, इसके अंदर जो लोहा है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि चुंबकीय पदार्थ है। और अगर वो चुंबक से नहीं आकर्षित होता तो आप समझ जाना कि वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें, ये ध्यान में रखने वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है जो निडिल है कंपास की। कंपास निडिल ही नहीं, अगर आप एक चुंबक को भी छत से लटकाएंगे तो वो भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से अपने आप को अलाइन कर लेता है, यानी कि
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कौन करेगा? हमारा मैग्नेटिक कंपास। अगर हम कभी छत से या कहीं फॉर एन एग्जांपल अपने हाथ से एक चुंबक को लटका देते हैं तो वो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेगा? अलाइन कर लेगा। अ मैग्नेट हैज हमेशा जो चुंबक होता है उसमें दो पोल होता है। मैग्नेट हैज ऑलवेज टू पोल्स, उसके बाद दो ही पोल होंगे, सिंगल पोलर कभी आपको मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक चुंबक तोड़ दिया नॉर्थ और साउथ और जैसे ही तोड़ोगे तो फिर नॉर्थ अलग हो जाएगा साउथ अलग, नहीं। आप अगर एक चुंबक को तोड़ोगे तो नॉर्थ और साउथ एक साथ अपने आप आ जाएगा, यानी कि एक तरफ नॉर्थ है तो दूसरी तरफ साउथ खुद ब खुद आ जाएगा। ये छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखने वाली। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है चुंबक के बारे में। चलिए, तो अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या दिए हुए कथन हमारे सत्य है या असत्य है, ये हमको जानना है। तो हम टी लिखेंगे ट्रू के लिए यानी कि सत्य के लिए हम टी लिखेंगे और असत्य के लिए हम एफ लिखेंगे यानी कि फॉल्स के लिए हम एफ लिखेंगे। सो मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। वो कह रहा है कि अगर आप चुंबक को तोड़ दोगे तो तोड़ने के बाद आप उत्तरी ध्रुव अलग मिल जाएगा, आपको दक्षिणी ध्रुव अलग मिल जाएगा। तो मैंने हमेशा आपको बोला कि अपने आप ही पोलैरिटी लेते हैं। आप अगर एक चुंबक को तोड़ भी देंगे तो वो अपने आप ही नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ले लेगा, यानी कि ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर एफ लिख देंगे इसके लिए। नेक्स्ट कह रहा है सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपल ईच अदर, यानी कि सिमिलर यानी कि सेम सेम यानी कि लाइक यानी कि समान ध्रुव। तो समान ध्रुव जो होते हैं चुंबक के वो एक दूसरे को प्रतिकाशित करते एक दूसरे को धक्का देते। तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आयरन फाइलिंग्स की बात कर रहे हैं कि अगर आयरन फाइलिंग्स को हम मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट में डाल देते हैं यानी कि चुंबक के ऊपर में और मिड पोर्शन में डाल देते हैं, मिड पोर्शन है ये वाला, तो यहाँ बहुत ज्यादा आयरन फाइलिंग चिपकेंगी। सो आयरन फाइलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडिल पार्ट ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट बॉट नियर देम। तो ऐसा नहीं होता। आपको पता है ध्रुव यानी कि पोल्स में बहुत ज्यादा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। पोल्स में बहुत ज्यादा क्या आती है? चुंबक या आयरन फाइलिंग्स आपको चिपकी हुई मिलेंगी ध्रुव के कंपैरिजन। तो ये यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है? एक फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर है, क्योंकि अगर यहाँ पर क्वेश्चन में मिडिल की जगह पोल्स होता तो ये स्टेटमेंट ये कथन एकदम सही कथन था, बट यहाँ पर वो मिड कह रहा है यानी कि बीच की बात कर रहा है। नेक्स्ट है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक फ्रीली सस्पेंडेड यानी कि आप एक लटका दें एक बार मैग्नेट को, एक बार चुंबक को लटका दें तो ये नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉलम 1 शोज डिफरेंट पोजीशन इन विच वन ऑफ द पोल मैग्नेट इज नियर द अनदर। तो क्या कह रहा है? एक पोजीशन बता रहा है और एक बता रहा है कॉलम 2 की क्या होगा। तो जैसे नॉर्थ और नॉर्थ है, तो अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ को एक पास रख दोगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता है रिपल्शन हो जाएगा। तो रिपल्शन हो जाएगा। ये क्या करेंगे? रेपल करेंगे एक दूसरे को, रिपल्शन यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या देखेंगे? रिपल्शन। क्या देखेंगे? रिपल्शन। तो रिपल्शन आपको दिखेगा यानी कि आपको यहाँ पर प्रतिकर्षण दिखेगा। वहीं पर अगर नॉर्थ के साथ आप यहाँ पे अट्रैक्शन लिखा है तो नॉर्थ के साथ आपको क्या रखना पड़ेगा? साउथ। तो जब नॉर्थ और साउथ रखेंगे यानी कि उत्तरी ध्रुव रखेंगे और दक्षिणी ध्रुव रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा यानी कि आकर्षण होगा।
जैसे साउथ नॉर्थ यहाँ पर दिखा रहा है, अब साउथ और नॉर्थ है तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आकर्षण बन जाएगा, आकर्षण होगा, है ना। और उसी तरीके से यहाँ पर फिर से क्या कर देंगे, रिपल्शन। तो साउथ के साथ जब साउथ रख दोगे तो रिपल्शन हो जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण हो जाएगा। चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन फटाफट से। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि कौन सा पोल किसके सामने रखा है, कौन सा पोल किसके विपरीत रखा है, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि अट्रैक्ट होगा या रेपल होगा। सो इस तरीके से आपको देखना है कि नॉर्थ नॉर्थ अगर साथ में होंगे तो रिपल्शन, नॉर्थ साउथ साथ में होंगे तो अट्रैक्शन। इसी तरीके से आपको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जब भी आप साथ देखेंगे तो आकर्षण ही होगा, और उत्तरी उत्तरी, दक्षिणी दक्षिणी को साथ देखेंगे तो हमेशा रिपल्शन ही होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किस तरीके से मैग्नेट क्या है, प्रॉपर्टीज देखते हैं, मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे रिपल करता है, कौन सा पोल मैग्नेट के कौन से पोल से अट्रैक्ट होता है और कौन सा पोल मैग्नेट के कौन से पोल से रिपल होता है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम इस पे और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।